चले गए, मगर मेरे से उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसका चालान पेश करेंगे अगले दिन, लेकिन उसको निकाल दिया उन्होंने। मैं भी, सबने मुझे नमस्ते की, सबको मैंने नमस्ते की, थैंक यू बोल के हम लोग चले गए। और 10 मिनट के बाद ये लड़का मुझे पैलेस रोड पर, महाराजा हरी सिंह पैलेस के पास, ये मेरी गाड़ी लेकर आया मेरे पास। इसने मुझे गालियाँ निकाली, मुझे थ्रेट किया। मैंने इसको बोला भाई मैं इधर नगरोटा में पोस्टेड हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको कैसे क्या बोलूँ। मैंने बोला मैं नगरोटा में इधर पोस्टेड हूँ। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वप्निल पुजारा। आपको बताते हैं, जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करें तो लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। चाहे चोरी की वारदात की बात करें या मर्डर्स की वारदातें की बात करें, अलग अलग वारदात जो है लगातार सामने आती नजर आ रही है। वहीं इस बार जो एक वारदात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उधमपुर शिवालिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विक्रम गुलाटी, जी हाँ सब आप जानते भी होंगे ने, ये 31 तारीख को एक साइकिल राइड पर जा रहे थे, जो कि नेशनल राइड थी। जगती इलाके के पास कुछ युवाओं द्वारा इन पर हमला किया गया। गाड़ी से जो है इनके साइकिल को जो है टक्कर मार के इनको घायल कर दिया गया। आखिर क्या मामला था, क्यों इस तरह का वाक्य सामने आया, इन्हीं से बात करते हैं। सर पहले तो जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की क्या था, आप कहाँ जा रहे थे, किस तरह की राइड थी वो, तो जानकारी दीजिए। नमस्ते, जय माता दी। मैं एक नेशनल साइकिलिंग किंग चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहा था। बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष से उसमें हिस्सा लेते हैं, बहुत ऑनरेबल राइड होती है। तो 31 जनवरी को टीचर्स ऑफ इंडिया की ये राइड थी, जिसमें मैंने 150 किलोमीटर साइकिल चलाना था। तो मैं खुशी खुशी साइकिलिंग करते हुए 1 बजे उधमपुर से चला और जम्मू, सिद्रा सारा होते हुए हाईवे, परमंडल, गांधी चौक, सेंट मैरी चर्च, सब जगह होते हुए, सबसे मिलते हुए अपनी साइकिलिंग को मैंने टोल प्लाज़ा तक ले जाना था। मगर उससे पहले ही एक पागल राइडर के साथ, कार राइडर के साथ मेरा भिड़ंत हो गया। तो मैंने शकुंतला सिनेमा हॉल के पास इस गाड़ी को एक स्कूटर वाले अंकल को, जो सीनियर सिटीजन थे, इसने रैशली ड्रिवन कार से उनको गिरा दिया। और वो अंकल इतने घबरा गए, 2-3 गाड़ियां भी उनके लेफ़्ट राइट से निकली। मैं खुद घबरा गया। मैं अंकल तक पहुंचा हूँ, मैंने उनको सहारा दिया और फिर अंकल ने उस कार वाले लड़के को बहुत डांटना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़का जो था वो इतना एरोगेंट था, इतना पागल जैसा था, वो अंकल को वापस इशारों से न ऐसा धमका रहा था। तो मैंने बोला, हेलो मिस्टर, आप अपनी गाड़ी, सॉरी बोलिए अंकल को। कि मैंने उसको बार बार बोला, सॉरी बोलिए, नीचे उतरिए, अंकल को सॉरी बोलिए। कभी वो मुझे क्रोध से देख रहा था, कभी अंकल को क्रोध से देख रहा था। मैंने बोला यार हेलो, उसका क्रोध बढ़ता ही चला गया और फिर उसने मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं हुई है क्या? तुम्हें बड़ों को सॉरी बोलना नहीं सिखाया? उसकी मदर ने उतर कर मेरा गला पकड़ा, मुझे धक्के दिए और मुझे बोला तू कौन है परवरिश की सिखाने वाला? मैं लेफ्ट राइट देख रहा हूँ, ये औरत क्या करती है। तो लोग इकट्ठा हो गए। People were so enraged. They wanted to hit the सरदार जी। मैंने बोला नहीं यार। एक लड़के ने बोला मारो इसको। मैं बोला हेलो मिस्टर, क्या करते हो? उधर ट्रैफिक पुलिस को मैंने बुलाया। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि
अगर ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया होता मेरी ये हालत नहीं होती। मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की, 20 बार मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ इसका लाइसेंस चेक करो, इसकी गाड़ी के कागज़ चेक करो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। उस लड़के ने मतलब उसको निकलने दिया ट्रैफिक पुलिस ने, जिस ट्रैफिक पुलिस को हम लोग सोसाइटी में इतना रिस्पेक्टफुली देखते हैं। और मैं खुद बच्चों का टीचर हूँ और मैं खुद बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट द कॉप। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे सारा सिस्टम ऐसा बन गया, वो लोग चले गए। मगर मेरे से उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसका चालान पेश करेंगे अगले दिन, लेकिन उसको निकाल दिया उन्होंने। मैं भी सबने मुझे नमस्ते की, सबको मैंने नमस्ते की, थैंक यू बोल के हम लोग चले गए। और 10 मिनट के बाद ये लड़का मुझे पैलेस रोड पर, महाराजा हरी सिंह पैलेस के पास, ये मेरी गाड़ी लेकर आया मेरे पास। इसने मुझे गालियाँ निकाली, मुझे थ्रेट किया। मैंने इसको बोला भाई मैं इधर नगरोटा में पोस्टेड हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको कैसे क्या बोलूँ। मैंने बोला मैं नगरोटा में इधर पोस्टेड हूँ, मेरे से थोड़ा दूर रहना, डोंट टेक पंगास। ये कहकर मैं भी निकल गया। ये लेफ्ट राइट किंग हो गया। वो इसने मन में बिठा लिया था कि अगर नगरोटा वाला है तो मैं इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं नगरोटा क्रॉस किया। दर्द है। इसने मुझे उस पंप के पास कहीं मैंने इस गाड़ी को देखा है। और फ्रेंड्स पेट्रोल पंप पे मैंने पानी पिया, रुका, ब्रेक लेता हूँ मैं वहाँ हमेशा। वहाँ से फिर मैं राइड करते हुए IIT क्रॉस किया है। उसके आगे थोड़ी चढ़ाई आती है। फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे मैंने फॉरेस्ट गार्ड्स को मैंने जय हिंद बोला, नमस्ते की उनको मैंने। सब लोग ने भी मुझे वापस जय हिंद बोला। उसके 40 सेकंड के बाद मतलब मैंने सिर्फ कानों से गाड़ी का एक थ्रॉटल सुना है, जैसे कोई एक्सेलेरेटर को दबा रहा हो बार बार। और वो एक्सीलेटर जो है मेरी गाड़ी को उसने अब मेरे ऊपर पूरा चढ़ा दिया है। इतना ज़ोर से हिट किया कि मुझे मालूम कि उसके बाद सिर्फ अंधेरा हो गया। तो विक्रम जी, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद आपको कौन जो है GMC तक पहुंचाता है? हाँ, तो मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। और मुझे बाद में बताया जाता है कि एम्बुलेंस वाले सब लोग मेरे को आज भी फ़ोन करते हैं। उन्होंने बताया कि सर आप सड़क पे मुंह के बल थे, आप बहुत ब्लीड कर रहे थे और आप कह रहे थे कि मुझे सरदार कार वाला मार गया है, मुझे मार गया है सरदार। उन्होंने मुझे उठाया है। मैंने उनको बोला मुझे उधमपुर ले चलो। फिर वो मेरी हालत को देखते उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में बिठाया है। और वो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नेशनल हाईवे पेट्रोल का, एम्बुलेंस का, GMC वो मुझे ले गए हैं। मेरी फैमिली को भी बता दिया था उन्होंने। तो भगवान ने मेरा साथ दिया, हॉस्पिटल ने मेरी बहुत ख्याल किया। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जब इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं तो किस तरह का प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आप एक डिस्कस करना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कोविड-19 में पुलिस के लिए कम से कम 300 किलोमीटर साइकिल चलाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर के लिए चलाया। मैंने कोविड-19 में पुलिस के जितने ये चौकियाँ थी यहाँ पर, उनके लिए मैं गाड़ियों में खुद, मेरे दोस्त हैं जॉन विल्सन, उनके साथ मैं उनकी पूरा, पुलिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पिलर। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर गुड पीपल। बट इस दिन इन ट्रैफिक वालों ने ऐसा ना करके, इट इज़ डेरिक्शन ऑफ ड्यूटी। मतलब यू हाउ कैन यू डू दिस? उनकी लापरवाही, क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्यों उन्होंने
मैं अपनी बात नहीं करता, मेरी जगह कोई और होता। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं पुलिस से? मैंने उनको ये नहीं बोला था इसको अरेस्ट करो, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि इसका लाइसेंस चेक करो। मैंने उनको यही कहा था कि इस गाड़ी के कागज़ चेक करो, स्टॉप दिस बॉय फ्रॉम राइडिंग द कार। वो एक तो बिल्कुल अंडर एज दिख रहा था और वो होश में नहीं दिख रहा था, रैशली ड्राइव कर रहा था। ये काफ़ी कारण थे ट्रैफिक पुलिस के लिए, कम से कम उसकी गाड़ी उसके पास नहीं गए। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने बदले की भावना से मुझे मार ही दिया। उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था वहां। प्रभु ने मुझे बचाया है। आपने डॉक्टर विक्रम गुलाटी जी की जो कि जुबानी सुन ली होगी। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से आज डॉक्टर विक्रम गुलाटी को खामियाजा भुगतना पड़ा। इनकी हालत आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा विक्रम जी की हालत दिखाएं। माथे पर चोटें आई हैं, हाथ में चोटें आई हैं, पाँव में इनके चोटें आई हैं। लगभग 31 तारीख की ये वारदात है। ये नेशनल राइड के लिए, वोट ऑफ थैंक्स टीचर्स के लिए जो राइड कर रहे थे, शकुंतला के पास कुछ सिटीजन और एक कार वाले की जो आपस में कुछ बात चल रही थी। विक्रम जी वहां जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो कुछ गाड़ी वाला जो व्यक्ति था उसने नेगेटिविटी लेकर नगरोटा के पास इन्हें जो है गाड़ी से टक्कर मार दी। और अब इनकी हालत आप देख सकते हैं किस तरह की हालत जो है इनकी बनी हुई है। क्यों बार बार ट्रैफिक पुलिस का नाम इस तरह से आता है कि लापरवाही बरतने के कारण जो है आम इंसान को भुगतना पड़ता है। तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।